Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today is December 10, 2020 and the day is Thursday. लास्ट लेक्चर में हमने अपना यूनिट 4 स्टार्ट किया था. यूनिट 4 जो हमारे पास है साउंड, इसके हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशंस कर ली थी. आज के लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हाट कंडीशंस डू साउंड इको, कि किस कंडीशन में जो साउंड है वो इको को प्रोड्यूस करती है. हमने डेफिनेशन में इको का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया था कि इको क्या होती है. एक बार फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ. इको आपके पास क्या होता है कि किसी भी आपको जो भी आप आवाज़ बोल रहे हैं, किसी भी अगर आप खाली जगह पे वो बोलते हैं या एम्प्टी रूम में बोलते हैं तो आपको वो आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है. वो बाउंस बैक होकर आपके वापस कानों पे आके टकराती है और आपको आवाज़ सुनाई देती है. दैट इज़ नोन एज इको. तो वो कह रही हैं कि साउंड जो है किन कंडीशन में, कौन सी साउंड जो है वो इको को प्रोड्यूस करेगी. तो हमारे पास क्या है, अ साउंड मेड इन ए लार्ज एम्प्टी रूम प्रोड्यूसेस एन इको, कि वो आवाज़ जो एक लार्ज एम्प्टी रूम में बनाई जाती है उसमें इको प्रोड्यूस होती है. इको इज प्रोड्यूस व्हेन साउंड वेव्स बाउंसेस ऑफ सरफेस. और इको कब प्रोड्यूस होती है, जब आपकी आवाज़ की जो वेव्स होती हैं, जब साउंड की जो वेव्स होती हैं वो बाउंस ऑफ सरफेस से टकराती हैं तो आपके पास साउंड की वेव से इको प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी हर्ट्स ह्यूमन ईयर कैन हियर, कि एक इंसान जो है वो कितने हर्ट्स तक सुन सकता है, कितनी उसमें कैपेसिटी होती है, कितनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितनी साउंड कम से कम सुन सकता है और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा साउंड होगी तो एक ह्यूमन ईयर कैन हियर. तो हर्ट्स जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का. ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था. तो कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, 20 हर्ट्स एंड 16,000 हर्ट्स. अ ह्यूमन हेयर कैन हेयर अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्स एंड 16,000 हर्ट्स. कि कम से कम कितना हो, 20 हर्ट्स हो, कम से कम 20 हर्ट्स होगा तो ह्यूमन हेयर कर सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 हर्ट्स होगा तो ह्यूमन ईयर कैन हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द साउंड्स एबिलिटी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, कि एक व्हाट आर साउंड्स की कौन सी एबिलिटी है कि वो ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कर सकती है. तो वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली प्रोड्यूस लाउड साउंड, कि ऑब्जेक्ट जो है जो वाइब्रेट करते हैं स्ट्रांगली वाइब्रेट करते हैं. आप साउंड प्रोड्यूस कब होती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके पास वाइब्रेट करता है तो आपके पास साउंड प्रोड्यूस होती है. अब वो कह रही है कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली प्रोड्यूस लाउड साउंड, कि अब साउंड तो प्रोड्यूस होती है, साउंड कई बार लाउड प्रोड्यूस होती है, कई बार जो है आपके पास साउंड वीक प्रोड्यूस होती है, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती है. तो वो पूछ रहे हैं कि आपको कब लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है और कब आपके पास वीक साउंड सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती है. तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं, जब स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेंगे तो आपके पास कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी. इसी तरह जब आपके पास ऑब्जेक्ट स्लोली वाइब्रेट करेंगे तो आपके पास कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी. उसके बाद इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार इज प्लग विथ फोर्स अ लाउड नोट इज प्रोड्यूस. वो कह रहे हैं कि अगर आप एक के पास एक गिटार है, उसकी स्ट्रिंग्स को अगर आप प्लग करते हैं, अगर आप उसको ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा फोर्स लगा के उसको ज़्यादा ज़ोर से अगर उसको प्लग करेंगे तो आपके पास कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, लाउड नोट इज प्रोड्यूस. आपके पास ऊंची आवाज़ प्रोड्यूस होगी. इसके अगर आप ऑपोजिट देख लें, वाइस वर्सा, कि अगर आप उसी गिटार को, उसकी स्ट्रिंग को जोर से प्लग ना करें, सॉफ्टली प्लग करेंगे तो आपके पास लाउड नोट प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि आपके पास सॉफ्ट नोट प्रोड्यूस होगा, आपके पास आवाज़ कम प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं. लाउड नॉइज इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ऊंची आवाज़, लाउड नॉइज होती है, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ये बुरे असरात हमारी सेहत पे मरतब करती है. फॉर एग्जाम्पल, इट कॉजेज स्ट्रेस, ये स्ट्रेस करती है, डिप्रेशन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल एज हेयरिंग लॉस. कि अगर आप लाउड नॉइज जो है वो उसको सुनते रहेंगे तो आप बहरे भी हो सकते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस और दूसरी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो लग सकते हैं. आज का हमारा लेक्चर यही था स्टूडेंट्स. हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है यूनिट 4 के कंप्लीट कर लिए हैं. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे और रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे. होप सो आपको
समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसको अच्छे से नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है और अच्छे से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।